राधे राधे। इस वीडियो में एक साधक ने बच्चे ने पूछा था कि महाराज जी, जो मैं ब्रह्मचर्य का मैंने नाश किया है बचपन में, उसका दोबारा सुधार कैसे किया जाए। ये बच्चा पहले भी आ चुका है और दोबारा आया है, तो महाराज जी ने उसके सवालों का जवाब दिया। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी 1 महीने पहले आपसे ब्रह्मचर्य के विषय में वार्ता हुई थी। आपने कुछ नियम दिए थे और 1 महीने बाद आने की आज्ञा भी दी थी। महाराज जी, मैंने स्वयं से तो कोई चेष्टा नहीं की महाराज जी, पर कब्ज और अपने आप वीरपात थी, बहुत परेशानी हो रही है और उत्साह भी नहीं। हाँ, क्या होता है कि जैसे नवीन बच्चे, हमने कई बार मतलब ये सावधानी बताई है कि गेहूं की फसल जब गलेत में वो काट ले तो न दाना होगा न भूस होगा पर्याप्त, और वही फसल परिपक्व हो जाए तो मनोअन्न पैदा हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष के, इन लोगों ने घर्षण क्रिया के द्वारा ऐसे अपने अंगों को शिथिल कर लिया है, ऐसा अपना जीवन बर्बाद कर लिया है कि वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने 1 दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। तो हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना, अंतराय बढ़ता चला है। जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है, ये पक्का ठीक हो जाएगा। आप उसके विषय में चिंता न करें, पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने छोटी अवस्था में गलत आचरणों के द्वारा वीरपात आदि दोष जो किए, जिससे घर्षण क्रिया आदि है, तो उससे नस नाड़ियां शिथिल हो जाती है। और आज हमारी समाज में ये तो बिल्कुल बहुत ही गंदगी फैल रही है। ये तो मतलब आप लोग सत्संग सुनकर सावधान हो गए, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते। और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब वो संतान उत्पत्ति क्रिया के बाद भी वो अस्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था हो गई। अब छोटे छोटे बच्चे जब अभी वीर शक्ति परिपक्व ही नहीं हुई, तभी तो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नींव है। और आजकल नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। वही खिलवाड़ बहुत भारी पड़ता है। जब वो जवान होते तो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, क्षमता नहीं रह जाती उनके अंदर, गृहस्थ धर्म की क्षमता ही नहीं रह जाती। ये छोटे छोटे बच्चे, उनको तो लगता है सुख है, अब दूसरे की तो जरूरत है नहीं, खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बहुत सावधान, और आप चिंता न करो, जैसा कहा वैसे चलो। ये अंतराय बढ़ता, आपको खुद समझ में आ रहा है, अंतराय बढ़ रहा है ना। अब ये धीरे धीरे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। तुम केवल कोई हरकत मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। धीरे पद्धति है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बस आप जैसा हमने व्यायाम और जैसी दिनचर्या बताई वैसा करो। आपका चेहरा भी इस समय ठीक हो रहा है, जैसे वो जो लक्षण होते हैं ना, हाँ अब वो सुधार में है। बहुत धैर्य पूर्वक चलो, बस गंदे बच्चों का संग न करना। मोबाइल रखते हो पास? वो क्या कहते हैं, स्मार्ट मोबाइल। स्मार्ट मोबाइल चाहे जितने स्मार्ट हो तुम्हें गिरा देगा, पक्का समझो, क्योंकि उसमें देखने सुनने की इच्छा हुई, गलत आचरण वाली बातें देखी, बच्चे भ्रष्ट हो जाते। छोटे छोटे बच्चों में गंदी गंदी आदतें आ रही। अपने परिवार वाले जो अपने बच्चों को उन्नति चाहते हैं उनको बचावें, नहीं तो संकोच ना करें। प्रायः इस विषय की चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि संकोच किया जाता है, क्या इस विषय की चर्चा। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बैठाल कर दोस्तवत बात करें, जैसे मित्र से बात की जाती है ना, कि देखो ऐसी कोई बात हो तो हमें बता दो, ऐसी गंदी बात मत करना, इससे तुम्हारी बड़ी हानि है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदी बातें चली ना, मिलकर के उन बच्चों से उनके जीवन को सुधारो। नहीं, केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता।
बिल्कुल किसी काम के नहीं रह जाएंगे। स्मृति शक्ति नष्ट, चेतना शक्ति जब क्षीण होने लगती है ना, तो फिर वो नशा करने लगते हैं, फिर और नष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों से थोड़ी देर समय दें, पैसा कमाना ये सब कुछ नहीं है। आधा घंटा कम से कम अपने बच्चों के पास बैठे, उनसे प्रेम का व्यवहार करें। माता पिता का व्यवहार तो ही, एक दोस्त का व्यवहार करें, उनसे बात करें, उनको ऐसा लगने लगे कि पापा से हम बात करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि पापा जान जाएंगे तो मार डालेंगे। इतना भय नहीं देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को इतना प्यार देना चाहिए कि उनको लगे कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो वो अपनी गलतियां जब सामने रखें, आप उनका अध्यात्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अगर संभाले तो बच्चे उन्नतिशील हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो गंदे आचरणों में जा रहे हैं, माता पिता को चाहिए संकोच ना करके उनसे खुल के बात करके और उनकी इन कमियों को सामने रखकर उनको संभाला जाए, नहीं तो आगे उनका जीवन चरित्र बहुत बिगड़ जाएगा, फिर वो संभल नहीं पाएंगे। सोच शक्ति खत्म हो जाती है। जब 20 वर्ष तक अगर बचा ले गए तो फिर वो गृहस्थी में भी जाएंगे, कुछ उनका बिगड़ने वाला नहीं। 20 वर्ष के पहले ब्रह्मचर्य बहुत घातक है नाश करना। और आजकल 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे इधर उधर सब करने लगते हैं। तो माता पिता को चाहिए, गुरुजनों को चाहिए, टीचर को चाहिए ऐसी शिक्षा दे। अब ऐसी डॉक्टर लोग शिक्षा देते हैं